ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। हमारा बाबा क्या है? गीत सुना ना अभी, दिलों का सहारा है। जितनी महिमा गाओ बाबा की उतनी कम है। तो इतना ऊंचे से ऊंचा बाबा हमारा, जिसको सारी दुनिया याद करती है दुख के समय, पुकार रही है, बुला रही है, पर उसके लिए क्या कह दिया है भक्ति मार्ग में कि वही दुख देता है, वही दुख देता है, वही सुख देता है। तो बाबा कहते हैं अगर मैं ही दुख देता हूँ तो फिर दुख से लिबरेट कौन करेगा? दुख से लिबरेट फिर मैं ही करूँगा, तो दुख भी मैं ही दूंगा और दुख से लिबरेट भी मैं ही करूँगा, मुक्त भी मैं ही करूँगा। या तो दुख दूंगा या तो दुख से मुक्त करूँगा, दोनों में से एक ही बात करूँगा ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य भूल गए हैं कि दुख देने वाला कौन है, क्योंकि इतने फंसे हुए हैं रावण में, विकारों में, जो ये भूल ही गए हैं कि ये विकार ही दुख का कारण है, जिसको ही माया रावण कहते हैं। और बाबा कैसे दुख से छुड़ाते हैं? सबसे पहले माया रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो देखो दुनिया वाले क्या समझते हैं,
और भगवान आकर क्या समझाते हैं। श्री कृष्ण का भी नाम गीता में डालने से शिव बाबा की जो बायोग्राफी है वो तो सारी भूल गए। भगवान आकर क्या करता है सब भूल गए। तो कितनी बाबा कहते गड़बड़ कर दी है, कितना घोटाला कर दिया है। तो ये सारी जो भूले हैं उससे क्या हो गया है, बाबा कहते दुनिया में गिरते ही आए हैं, गिरते ही आए हैं। तो आज बाबा ने कैसे ये भूले की है जिसके कारण गिरे हैं। इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी प्राप्ति कुछ नहीं होती है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। तो बाबा ही आकर के सत्य ज्ञान देते हैं जिससे फिर हमारी सद्गति होती है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 22/8/2022 है। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाह्य मुक्ता में नहीं आओ, चुप रहो। कर्म सब करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन चुप रहो, यानी बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। चुप रहना है, बाबा को याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान ही सुनाना है। अब इसमें गीत कविता की क्या बात है, बाबा कहते हैं। तो कभी तो बाबा कहते बच्चे इन गीतों से बहुत कुछ आप सीख सकते हो, ये गीतों से आपकी अवस्था अच्छी होगी। लेकिन हाँ, बाबा के जो लास्ट दिन थे, बाबा इन सब से उपराम हो गया था। बाबा कोई गीत नहीं बजवाते थे, बस सीधा आकर के इतनी पावरफुल याद में बैठते थे। और बाबा न्यारे प्यारे भी होते गए तो आवाज़ बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वही बाबा कहते हैं इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है, चुप रहो। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? कौन सी एक बात सिद्ध हो जाएगी? हाँ, वो दुख नहीं देता। उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा, दुखों में फंसाने वाला कोई और होगा, क्योंकि वो तो लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता है। उसको कहा जाता है, शिव बाबा को, दुख हरता सुख करता। तो वो कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। अगर वही दुख देता है तो दुख में उसको क्यों याद करेंगे, हैं? तब उसको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है। बाप आते हैं वर्षा देने। हाँ, जो वर्षा देता है माना ही सुख देता है, और माया तो वर्षा देती नहीं, वो तो श्रापित करती है। श्रापित करने वाला तो दुख ही देगा ना। बाप आते हैं वर्षा देने। तो आज सारी मुरली इसी पर, बाबा सुख देते हैं, माया कैसे दुख देती है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ये बरसात भी हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी कर रही है ना, बहुत बारिश पड़ रही है।
2 साल का स्टॉक तो पूरा ही जमा हो गया है। तो इसीलिए मेहरबानी है बारिश की। और जगह हमारे कल समस्तीपुर से आए, कहते हैं वहाँ तो बारिश ही नहीं है, यूपी में भी नहीं है, हाँ बिहार में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये राजस्थान पर ही मेहर पड़ी है भगवान की। पर फिर ओवर भी नहीं होना चाहिए ना, बेचारे राजस्थान के कई किसान तो घबरा गए, इतनी बरसात में भी फसल खराब हो जाती है, नहीं है तो भी फसल नहीं उगा सकते। तो ये तो सब बाबा कहते अंत की निशानियां हैं। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बात, सारा ज्ञान है, ज्ञान माना समझ, तो यहाँ समझ की बात है। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज, यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान की पॉइंट्स न हो भी हो, एक ही पॉइंट हो तो भी उससे पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते हैं वो सब करते तो मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वो समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे तो बाप ने समझाया है, बात तो बिल्कुल सहज है समझने की। ज्ञान कोई कठिन तो है नहीं, सब सहज है समझने की बातें। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है। अब ये एक पॉइंट ज्ञान की है, इसको भी समझने में कोई देरी नहीं लगेगी। कौन सी बात? नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुरानी से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। ये कितनी ज्ञान की गुह्य बात है। नई से पुरानी होने में समय लगता है, पर पुरानी से नई होने में समय नहीं लगता है। एक ही संगम युग लगता है, बस पुरानी से नई बन जाती दुनिया। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर वही सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाबा नहीं करते पुरानी सृष्टि, वो हो जाती अपने आप। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है, बनी बनाई भी जरूर है, कोई नई बात तो नहीं बन रही है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। इसको कहा जाता है ड्रामा। ड्रामा, बाबा ड्रामा की डेफिनेशन जब देते हैं तो जैसे फिल्म, वैसे नाटक और ड्रामा, जैसे वो हिंदी है वो इंग्लिश है, लेकिन बाबा ड्रामा किसको कहते हैं? फिल्म को कहते हैं। एक बार शूट हो गई तो वो ही फिर दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है, ये शब्द इंग्लिश का अच्छा है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। पहले तो नाटक ही हुआ करते थे ना, वो फिल्में तो होती नहीं थी। ये तो बाबा कहते 100 साल के अंदर ये फिल्में बनी है, बाइस्कोप जिसको बाबा कहते हैं। बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए
कि एक बार शूट हो गया सो शूट हो गया, वो फिर चेंज नहीं होगा, वही आएगा। कई बार बाबा कहते हैं ना, अभी फिल्म शूट कर रहे हैं और एक पक्षी उड़ा, अब वो तो शूट हो गया, फिल्म शूट हो गई, तो फिर जब उसको दिखाएंगे वही पक्षी उड़ेगा, फिर दोबारा उसको दिखाएंगे वही पक्षी उड़ेगा, तो बदली थोड़ी होगा। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए ये बाइस्कोप है। नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता है। ये एक स्टोरी है, ये फिल्म कौन सी है, क्या है, इसमें एक कहानी है, ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। कहानी तो है, चलो ये भी समझ जाए, लेकिन इसकी कितनी आयु है, ये कहानी कितना समय चलती है, बाबा कहते ये नहीं जानते, ड्रामा की आयु नहीं जानते। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, बाबा आज ऐसा क्यों समझा रहे हैं? अब ये बातें बाबा क्यों समझा रहे, तो समझ गए हैं बच्चे, फिर भी बाबा क्यों समझाते हैं? ताकि बच्चे जाकर ऐसे ऐसे भाषण करें। हाँ, ऐसे भाषण करना है, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसका भाषण बनाना चाहिए और सुनाना चाहिए, ताकि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए, भारत को ऐसे किसने बनाया, वो भी महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की। किसने बनाया, और कोई थोड़ी बना सकता है, परमात्मा ही बना सकता है, जिसको सब याद करते हैं। अच्छा, याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वो है ही, बाबा कहते ईश्वरीय स्थापना, सुखधाम ना, भगवान सुख देता है, तो वो भगवान ने, ईश्वर ने स्थापन किया है, इसलिए वो ईश्वरीय स्थापना है, इसलिए सुखधाम है। ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़े हैं। समझते भी हैं कि बाप ही लिबरेट करते हैं, जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला थोड़े होगा। अब किसी ने किसी को धक्का देकर पानी में गिरा दिया, वो डूब रहा है, तो वो फिर दूसरा जाएगा ना उसको निकालने के लिए। अब जिसने धक्का दिया गिराने के लिए, वो थोड़ी फिर उसको बचाएगा, तो वो दूसरा चाहिए बचाने वाला। तो समझते भी हैं बाप ही लिबरेट करते हैं, जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका नाम ही है, हाँ क्या है शिव बाबा का नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते हैं। ये किसको पता ही नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है, मनुष्य थोड़ी समझते ये 5 विकार दुख देने वाले। कल बताया ना, वो तो यही समझते ये भी तो ज़रूरी है, हाँ इनके बिना कैसे दुनिया चलेगी, ये आवश्यक है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा अगर ये लोभ मोह ये सब नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं उसको समझते नहीं है, दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही है, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। कैसे ही ये वैसे ही ये शास्त्र बने, क्या जो आया लिख दिया, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भगवान वाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वो सब उतरती कला के हैं।
सब उतरती कला के ही हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वो अपने को गिराने के लिए है ना। कैसी कैसी बातें लिख दी है ना। तो जैसे अपने आप को गिराने के लिए कहेंगे, देवताएं भी तो ये करते थे, वो भी तो ऐसे करते थे, तो इसलिए अपने आप को गिराने के लिए ये सब लिखा है। वो अपने को गिराने के लिए सब बनाया है। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, दुनिया में मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। क्यों गिरने की मत मिलती है? क्योंकि उतरती कला का ही समय है, चढ़ती कला का तो समय है ही नहीं जो चढ़ने की मत मिले। क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है। हाँ, AM PM करते ना, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। क्यों विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि विष्णु को ज्ञान तो है ही नहीं, न दिन का ज्ञान है न रात का ज्ञान है, वहाँ तो है ही नहीं सतयुग में ये ज्ञान। पर ब्रह्मा को दोनों बातों का ज्ञान है, दिन का भी ज्ञान है, रात का भी ज्ञान है। तो विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है, समय तो लगता है ना। सब पाप नाश हो, विकर्म भस्म हो, पावन बने आत्मा। बाबा कहते अभी बादशाही स्थापन नहीं हुई है, समय लगता है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा को याद करना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो, विद्वान पंडित भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में तो सब शास्त्रों की बातें, इसलिए जो बेचारी अबलाएं हैं, अनपढ़ है, हाँ, वो सहज ये बाबा कहते बातें समझ सकती है। उनको कुछ भी भूलने की जरूरत ही नहीं है। और उन विद्वान पंडितों को जो कुछ सुना है वो भरा हुआ है, तो उसको कहते हैं अनलर्न करना। जो सीखा है उसको केवल भूलना नहीं है, उसको डिलीट करना है, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ तो है ना, तो भूल ही नहीं सकते, इसीलिए उसको ख़त्म ही करना है। तो ये मुश्किल होता है उनके लिए, जिन्हों की है ही क्लीन स्लेट, तो वो तो बहुत सहज समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते हैं, बस वो तो कह देते हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम है। अभी जगत मिथ्या है तो फिर सब कुछ मिथ्या है, बाकी क्या है? सब मिथ्या ही मिथ्या है, फिर तो हर चीज मिथ्या है। लेकिन नहीं, जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, हाँ, परम धाम भी सत्य है और ये जगत भी सत्य है, पांच तत्व भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। लेकिन मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है, इसीलिए मिथ्या कह दिया। और सत्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपरिवर्तनशील है, लेकिन अविनाशी तो है ना प्रकृति, इसलिए वो भी सत्य है। तो बाबा कहते हैं इसमें सब मूंझ जाते हैं। तुम समझा सकते हो अगर, तो वो क्या कह देते हैं जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तो तुम समझा सकते हो अगर ये जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, ये भी दिखाते। हे राम जी, जगत बना ही नहीं। अरे जगत बना ही नहीं है, फिर तुम बैठे कहाँ हो? कहेंगे भाई ये दीवार मिथ्या है। अब मिथ्या है तो जाओ, सिर को ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? खून बहेगा या नहीं बहेगा?
मिथ्या है तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते मिथ्या का भी वो अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते सब कुछ कल्पना है। तो तुम समझा सकते हो कि अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो। ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। ज्ञान ही नहीं ना ये चक्र कैसे फिरता है, तो कह देते मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत वचन महाराज कह दिया। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। हाँ, बस एक बात बाबा सुनाते उसमें खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं। तो ईश्वर के बन करके क्या कर रहे हैं? तुम अभी ईश्वर के बने हो और क्या कर रहे हो? उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ईश्वर का बनने से उनकी श्रीमत पर चलते हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास ये बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा हो, हाँ खड़ा है ना, हमारे तो सामने ही खड़ा है ये इतना बड़ा चक्र। तो चक्र सामने खड़ा है। संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित। कितना अंतर है ना, चारों युगों के रंग में भी कितना अंतर है। कलयुग है काला पतित, उसमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है, वापस गोल्डन एज बनना है। उसकी स्थापना और इसका विनाश होना चाहिए। कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना होनी चाहिए। तो गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। अब त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए, हाँ त्रिमूर्ति मार्ग है वहाँ दिल्ली में, रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सब से ऊंचे ते ऊंचा है परम पिता परमात्मा शिव, जो करन करावनहार है, करता भी है और इन तीन देवताओं से कराता भी है। उनको तो गुम कर दिया है। 3 शेर तो दिखा दिए, पर वो शिव बाबा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता उसको तो गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वो निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं। तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। हाँ, अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो है तो नहीं कहेंगे ना, थी, ये सब था। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं। हाँ, बाप क्या कहते हैं? 16 कला बनाते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चे अब मन मना भव माम एकम याद करो। ये है भगवानुवाच। भगवान ही कह सकता है मन मना भव, माँ मुझे याद करो, माम एकम याद करो। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? हाँ, बाबा को भी समझ में नहीं आता श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है, जबकि वो ज्ञान का सागर तो है नहीं। कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है तो फिर उनका लॉकेट बनाकर गले में डाल देते हैं, है ना। कोई गुरु का
लॉकेट डाल करके गले में डाल देते हैं, भाव बैठ गया उसमें। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को ही याद करते रहते हैं, बस ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ही कहते हैं ना, गुरु भी तो ईश्वर का ही रूप है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं रहा। गुरु को याद करो, ईश्वर को याद करो, बात एक ही है, सब ईश्वर के रूप है। तो बाबा कहते हैं फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा, ऐसे तो ढेर है। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। हाँ, गुरु तो ढेर है, फिर किसको भी याद करो। सिर्फ देवताएं, ये भी सब ईश्वर का ही रूप है, किसको भी याद करो, ऐसे ही कह देते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन भगवान एक है और उस एक को ही याद करना है, ये तो बाबा ही आकर के बताते हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। आओ पावन दुनिया स्थापन करो, नहीं तो ये पतित दुनिया है, तो हमको इस पतित दुनिया से ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं ना सन्यासी। सुख को काग विष्ठा समान समझते, सुख तो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए जीवन मुक्ति को मानते नहीं है। बस मोक्ष है, वही वहीं है शांति, बस वही चाहिए, इसलिए वो तो जीवन मुक्ति का ज्ञान तो दे ही नहीं सकते। जीवन मुक्ति के लिए तो दे नहीं सकते नॉलेज। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। अब देखो बाबा ने क्या राज समझाया इसमें। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार और कुमारी की ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा राधे कृष्ण की महिमा है ना। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, श्री नारायण की से तो ज्यादा ही महिमा है ना कृष्ण की। तो कुमार कुमारी की महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। एक तो चलो लक्ष्मी नारायण से ज्यादा महिमा कृष्ण की है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुमारी की तो पूजा होती है। कुमारी की पूजा तो कुमारी का मान और उसकी महिमा कुमार से भी ज्यादा है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, कितना वर्णन आता है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण से भी राधे की महिमा होनी चाहिए ज्यादा। लक्ष्मी नारायण से ज्यादा राधे कृष्ण की, कुमार कुमारी है, लेकिन दोनों में से भी राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुमारी का महत्व है। तो देखो बाबा कहते हैं पहले राधे फिर कृष्ण कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं पहले राधे फिर कृष्ण? कृष्ण राधे मुश्किल ही कोई कहेगा, राधे कृष्ण, राधे आगे है तो राधे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे, समझते हैं। हाँ, फिर क्यों कृष्ण की इतनी महिमा है राधे से ज्यादा? क्योंकि समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार है, बेटी वर्षे का हकदार नहीं है, वो तो पराई घर चली जाती है, लेकिन बेटा वर्षे का हकदार है। इसीलिए कृष्ण की महिमा राधे से ज्यादा है। तो समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, सब बेटे हो, क्योंकि सबको हक मिलता है। ऐसे नहीं बेटे को मिलेगा बेटी को नहीं मिलेगा, सब बेटे हैं, सब बच्चे हैं। यहाँ तुम सब हो बच्चे। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। वर्षा सबको मिलता है, लेकिन कौन कितना लेते हैं वो अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए, केवल जन्म जन्मांतर के लिए नहीं,
कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। हाँ, बाबा ने एक बार कहा था ना, बच्ची पैदा हुई तो बड़े उदास मुंह से आके कहते बेटी हुई है, बेटी हुई है, और बेटा होगा, हो बेटा हुआ है कितनी खुशी से वो कहते। लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है, पहले तो बहुत होता। बाबा कहते थे बेटी पैदा हुई तो वो खटिया ही उल्टी कर देते। हाँ, इतना खुशी नहीं होती है, परंतु आजकल तो खुशी होती है। बेटी पैदा हुई तो कम से कम माँ बाप की सेवा करेगी, बेटा तो करता ही नहीं है ना। इसके यही कहते हैं ना, बेटा तो कहेगा मैं अपना परिवार संभालूं या माँ बाप की सेवा करूं, वैसे कहेगा। पर बेटी वो ससुराल में भी करती है तो माँ बाप की भी करती है, फर्क तो पड़ गया ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं, और विदेश में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर माया श्राप देती है। वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, क्या श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते? हाँ, गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता, ये तो केवल परमात्मा के लिए कह सकते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वो कैसे श्री कृष्ण को बाप से वर्षा मिला, आओ तो समझाएं। हाँ, बाबा कहते हैं सबको कहो आओ तो समझाएं कैसे श्री कृष्ण को बाप से वर्षा मिला। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ, कोई भी एक पॉइंट लो। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अनेक धर्म अभी मौजूद है और उनके बीच शिव बाबा आकर के ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो कितना समझाया जाता है, इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। अब पिता गुस्सा कर रहा है घर में तो बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना, या माँ गुस्सा कर रही है बच्चे वही सीखेंगे। जो माँ बाप करते बच्चे वही सीखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो। एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोगों ने बनाई थी। तो उसमें क्या दिखाया है कि बूढ़ी बेचारी माँ है, अब बेटे को कहती बेटा मेरा चश्मा देखा, चश्मा मेरा कहाँ है। तो अब चश्मा तो वहीं टेबल पर रखा था, लेकिन वो बेचारी उस नहीं देखा होगा। तो बेटा उसको कहता है कि माँ दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या? अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। अब वो बच्चा सुन रहा है, बच्चा उसका सुन रहा है। तो फिर उसके बाद फिर पिताजी ने कहा बेटा मेरा जूता कहाँ है? वो बच्चे ने अपने बच्चे को कहा मेरा जूता कहाँ है? बेटा कहता अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, यहीं तो है। हाँ? अब बच्चे ने अपनी माँ को ये कहा तो बच्चा सीख गया, तो अपने बाप को भी वही कहेगा। तो ऐसे शब्द हम कह देते फिर बच्चे वही सीखते हैं।
तो ऐसी फिल्म बनाई थी। तो बाबा कहते हैं घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो, ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। तो बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ। अगर पुरुष ज्ञान में चलता है, स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है ना, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो कर क्या सकेंगे। समझाते फिर भी नहीं समझते, तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। हाँ, उस फिल्म में वो भी दिखाते हैं जब बच्चा बाप को कहता है हाँ डैडी दिखाई नहीं देता जूता, यहीं अंधे हो क्या। तो बाप को गुस्सा आता है तुमने यही स्कूल से सीखा, ऐसे बोलना सीखा। नहीं डैडी आपसे ही सीखा। हाँ आपसे ही सीखा। तो देखो स्कूल में थोड़ी ये सिखाएंगे, पर घर में ही पिता से सीखा। तो ये सब छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं ताकि मनुष्यों की बुद्धि में आए कि हम जो कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं। हाँ गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं। गीता में जो है वो भगवान के महावाक्य हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। शिव बाबा की सारी जीवन कहानी खत्म श्री कृष्ण का नाम डालने से। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते। उनसे ही कल्याण होना है, शिव बाबा से, इनसे तो होना नहीं है, तो इनको नहीं मानते। हाँ तो कई बार कहते कि अच्छा उनसे ही जाके मुरली सुनो, चले जाओ परम धाम में, सुनो शिव बाबा से मुरली। कौन सुनाएगा तुमको परम धाम में, शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं ना। मुरली तो यहाँ चलती है ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही मुरली चलाते। तो ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, केवल शिव बाबा को, तो परम धाम में सुनो। तो ऐसे थोड़ी होगा। तो देखो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते, बहुत बच्चे समझते हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लूण पानी हो जाते हैं। अभी ये बच्चों की भी बात है। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, लेकिन समझते नहीं है शिव बाबा को ही चलो याद करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, फिर लूण पानी हो जाते हैं, श्रीमत पर भी कहाँ चलते हैं। परंतु कई बच्चे लूण पानी हो जाते हैं। लूण पानी थोड़ी बनना है। तो समझाया जाता है ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। कई बार तो बड़ा विचित्र लगता है, ऐसे शब्द भी इनके मुख से निकलते हैं। ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, अपने से बड़ों को भी तुम कह करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जा कर के सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता। सेवा अपने आप करे, कोई कहे तब करे नहीं, अपने आप हाँ वो करे वो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी न करे तो क्या कहेंगे उसको, डैश डैश डैश। हाँ बाबा ने कहा भी नहीं। कहने से भी न करे तो हाँ पहले कहते हैं कि जो लाठी से करे, अगर दुनिया में ऐसे कहते, जो अपने आप करे वो देवता बिना कहे, जो कहने से करे वो मनुष्य, जो लाठी से करे वो जानवर। क्योंकि जानवर को जैसे घोड़े को चाबुक चलाते ना, परंतु जो लाठी से भी न करे
वो फिर असुर, तो असुर तो कितना भी लाठी लगा वो कहाँ करेंगे, तो ऐसे है। तो जानवर फिर भी अच्छे हैं जो कम से कम चलो लाठी से या वो भी इशारे से आजकल जानवर भी समझ लेते हैं। तो कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी न करे तो डैश डैश। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। सदा ये बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लूण पानी नहीं होना है। सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है, कभी भी आपस में लूण पानी नहीं होना है। वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। कौन सी मौजों में? रूहानी मौजों में। वो स्थूल मौजों में नहीं, यहाँ खाओ पियो नाचो गाओ बस यही रूहानी मौज। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं है। या तो मूंझेंगे या तो मौज में रहेंगे, तो कभी भी मूंझना नहीं है। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी? मूंझे हुए हैं और अंत घड़ी आ गई तो अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। हाँ, क्या सब विशेष हो, बिल्कुल सब वैल्यूएबल हो। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज समस्तीपुर बिहार के भाई बहने भट्ठी करने ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से नीचे ही थे, तो आज वो ऊपर आएंगे। शाम को 5 बजे से मेडिटेशन हॉल में भट्ठी शुरू होगी। कौन आई समस्तीपुर की बहनें? टीचर्स हाथ उठाओ। समस्तीपुर के कौन आए हैं? हाँ, 1 2 3 4, तो बता देना सबको 5 बजे से मेडिटेशन हॉल में। ओम शांति। चलो बाबा की याद में। और